नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मंत्र, सिद्धि, आसन और प्रयोग। मंत्र सिद्धि के लिए आसन ज़रूरी है, मंत्र सिद्धि के लिए जगह भी ज़रूरी है और मंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग और नियम भी ज़रूरी है। तो मंत्र, सिद्धि, आसन, प्रयोग, जगह, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि साधना में प्रयुक्त सभी आसनों का प्रभाव भी भिन्न होता है। इसलिए जिस प्रयोजन से आपने मंत्र सिद्धि का संकल्प लिया है, उसी के अनुरूप आपको आसन का चुनाव भी करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जो है वो शरीर को रोग, भय, दुख, शोक, विजय, शत्रुनाश, वशीकरण आदि से लेकर समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त करने और ईश्वर प्राप्ति में पूर्ण सक्षम बनाता है। मंत्र योग संहिता के अनुसार कहा गया है, मंत्रार्थ भावनम जपा, अर्थात प्रत्येक मंत्र का अर्थ को जानकर ही जप करने पर अभिष्ट फल प्राप्त होता है। और मंत्र शब्द में मन और त्र, ये दो शब्द हैं। मन शब्द से मन को एकाग्र करना और त्र शब्द से त्राण अर्थात रक्षा करना। जो व्यक्ति मंत्र सिद्ध करना चाहता है तो जिस स्थान पर जाए उस क्षेत्र के रक्षक देव से प्रार्थना करे कि मैं इस स्थान में इतने समय तक ठहरूंगा और उसके लिए आज्ञा दो। इवन जब आप घर पे कर रहे हो तो आप स्थान से परमिशन लोगे अब और उनसे प्रार्थना करोगे कि किसी प्रकार के मेरे ऊपर उपसर्ग हो तो उसका निवारण करो। मंत्र सिद्धि का स्थान ऐसा हो जहाँ मनुष्यों का आगमन न हो। एकांत स्थान जैसे बगीचा, मैदान, पहाड़ों की गुफाएं, नदी का किनारा, घने जंगल और तीर्थ, ये एक्सट्रीम लेवल हो गया आज की दुनिया में। आज तो हम शहरों में रहते हैं, तो बिल्कुल जब आप मंत्र जाप करें तो जगह कम से कम एकांत हो, उस वक्त कोई आना जाना नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब मंत्र की साधना हेतु प्रवेश करें तो मन, वचन, कर्म से उस स्थान के यक्ष रक्षक देव से विनय करके मुख से उच्चारण करें कि हे इस स्थान के रक्षक देव, मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए आपके स्थान में आया हूँ या आपके स्थान में बैठा हूँ, आपका आश्रय लिया है। मैं इतने समय तक करूँगा, इतने दिन तक करूँगा, अतः आपके स्थान में रहने के लिए आज्ञा प्रदान करें। अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का उपद्रव, संकट, भय आदि आए तो उसका भी आप निवारण करना। तो यहाँ से आपको शुरुआत करना है। मंत्र शुद्ध अवस्था में जपना चाहिए। षट कर्मों में भी मंत्रों का प्रयोग होता है। मंत्रों का प्रयोग षट कर्मों में होता है। षट कर्म 6 होते हैं, जिसमें जिस कृत्य द्वारा व्यक्ति को वश में किया जाए वह वशीकरण, जिस कृत्य द्वारा रोग, बुरे कर्म, ग्रह दोष निवारण किया जाए वो शांति कर्म होता है, जिसके द्वारा किसी की गति को अवरुद्ध किया जाए वो स्तंभन, जिसके द्वारा दो व्यक्तियों में बैर भाव पैदा किया जाए वो होता है विद्वेषण, और किसी व्यक्ति को उसके स्थान से हटाना उच्चाटन, और किसी के प्राण नाश करना मारण कर्म कहलाता है। तो मंत्रों का सात्विक कार्य के लिए उपयोग सुखप्रद एवं किसी को हानि पहुंचाने के लिए उपयोग दुखप्रद होता है। तो भाई आसन की जो हम बात कर रहे थे, तो जैसे मृग चर्म है, तो मृग चर्म का प्रयोग तपस्वी, ब्रह्मचारी और साधु संत कामोत्तेजना का प्रहार जो है परिहार करने के लिए करते हैं। मोक्ष प्राप्ति अथवा धन पाने के उद्देश्य से की जाने वाली साधना में काला मृग चर्म अनुकूल प्रभाव देता है। ज्ञान सिद्धि के लिए भी मृग चर्म का उपयोग किया जाता है। कर्म सिद्धि की लालसा के लिए किए जाने वाले जप में कंबल का आसन लाभदायक होता है। लाल रंग का कंबल सबसे अनुकूल माना जाता है। इस पर जाप करने वाले साधक की शारीरिक विद्युत शक्ति पृथ्वी में प्रवेश न करके सुरक्षित रहती है। किसी भी पूजा या साधना के लिए कुशासन को शुभ माना गया है। सतोगुनी साधना के लिए
इसका उपयोग अनुकूल माना गया है। इससे साधना की शुचिता, तन्मयता और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। व्याघ्र चर्म यह रजोगुनी आसन है जिसे राजसिक वृत्ति वाले साधकों द्वारा राजसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, और इस पर बैठे हुए साधक को सांप बिच्छू का भय नहीं रहता। बांस से बनाए गए आसन पर बैठकर जप करने से दरिद्रता आती है। पत्थर पर बैठकर जप करने से साधक को कष्टों का सामना करना पड़ता है। धरती पर बैठकर यानी खुली भूमि पर साधना करने वाला व्यक्ति दुखों से आक्रांत होता है। तिनकों से बने आसन का प्रभाव साधक को धन हानि और यश क्षय का संताप देता है। पत्थरों से निर्मित आसन मानसिक विभ्रम पैदा उत्पन्न करता है, जबकि सामान्य वस्त्र या कुर्सी का प्रयोग ही मंत्र साधना में निंदित कहा गया है। वस्त्र और कुर्सी का प्रयोग, कुर्सी पर बैठ के मंत्र नहीं जाप करना है आपको। मंत्र में एक वर्ण का मंत्र कथरी, 4 का मंत्र मुसल, 5 वर्ण का क्रूर शनि और 6 की श्रृंखल होता है। इसी प्रकार 7 का क्रकच, 8 का शूल, 9 का व्रज, 10 का शक्ति, 11 का परशु, 12 का चक्र, 13 का कुलिश, 14 का नारच, 15 का भुषुंडी और 16 अक्षर का मंत्र पद्म कहलाता है। तो इन सब के बारे में जानना जरूरी होता है जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जिस मंत्र में शब्द के आगे 2 का अंक हो, उस शब्द का 2 बार उच्चारण करना चाहिए। पद्मासन में मंत्र साधना में आसन जप करें। बायां हाथ गोद में रखें और दाहिने हाथ से जप करें। अगर मंत्र में बाएं हाथ से जप लिखना हो तो दाहिने हाथ गोद में रखें। मंत्र जपने बैठे तो सर्वप्रथम रक्षा मंत्र जप कर अपनी रक्षा करें, ताकि आप में कोई उपद्रव और विघ्न ना आ सके। अगर मंत्र पूर्ण होने पर देवी देवता, सांप बिच्छू, रीछ भेड़िया आदि डराने आए, अगर उस जगह पे बैठ के आप कर रहे हो, पहले के ज़माने में जैसे लोग करते थे, तो रक्षा मंत्र जपने से मंत्र साधक के अंग को छू नहीं सकेगा, सामने ही डराता रहेगा। डरे नहीं, प्राण जाने की नौबत आ जाए तो भी डरे नहीं, मंत्र सिद्ध होकर मनोकामना पूरी करेगी। मंत्र साधना में धोती दुपट्टा सफ़ेद रंग का हो या मंत्र में जिस रंग का लिखा हो वो अच्छा रहता है लेने के लिए। बिछाने के लिए आसन भी सफ़ेद, पीला या लाल हो, जैसा मंत्र में लिखा हो वो बिछाएं। मंत्र में माला जिस रंग की लिखी हो तो धोती, दुपट्टा और आसन भी उसी रंग का हो तो उत्तम रहेगा, नहीं तो मंत्र में जैसा लिखा हो वैसा आप कर सकते हैं। मंत्र की साधना के लिए गर्मी का समय ठीक रखता है ताकि सर्दी नहीं लगे। 2 जोड़ी कपड़े रखें ताकि मल ये सब के लिए जब जाना हो मलमूत्र के लिए तो दूसरा वस्त्र पहनें। अपवित्र होते ही स्नान करें या बदन पोंछ लें, वस्त्र अपवित्र ना हो। मंत्र की सिद्धि जितने दिन करें ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपना व्यवसाय भी न करें, केवल भोजन करें जो किसी साथी से मंत्र साधना स्थल पर मंगा लिया करें। अगर भूखे रहने की शक्ति मंत्र साधना तक हो तो बहुत अच्छी बात है, पर जनरली आज के समय पे मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कुछ चीज़ों में आजकल आप ले सकते हैं, लिबर्टी ले सकते हैं। अक्षरों को शुद्ध रखें। मंत्र हेतु दीपक जलता रहे तो बढ़िया है। आज के समय में घर में जब आप करते हो तो धूप सामने जला कर रखें। जिस उंगली अंगूठे से जाप करना लिखा हो उसी से जाप करें। तो इन सब चीज़ों को जब आप फॉलो करते हो ना तो फिर उसका बड़ा ही महत्व होता है, अक्षर का महत्व होता है। जिस मंत्र में चंद्र बिंदु वो अमृताक्षर होता है वो सौम्य मंत्र कहलाता है। मंत्र के अंत में ऊ आने पर वह आग्नेय मंत्र कहलाता है। नमः शब्द आग्नेय मंत्र के अंत में आने पर वह सौम्य मंत्र कहलाता है, और सौम्य के अंत में फट आने पर वह आग्नेय मंत्र कहलाता है। तो मंत्र के प्रारंभ में आने वाला नाम पल्लव कहलाता है। बीज मंत्र में बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं और प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग बीज मंत्रों का उच्चारण किया जाता है।
जैसे ज्वर निवृत्ति, हवन करते समय स्वाहा, शांति अनुष्ठान, प्रेम सौहार्द, पूजन आदि के लिए नमः। उच्चाटन, बैर भाव पैदा करने के लिए वाष्ट, क्या बोलते हैं वाष्ट। अरिष्ट ग्रह शांति के लिए हुम फट। लाभ हानि जैसे कर्मों के लिए वशक्ट बीज मंत्र का उच्चारण किया जाता है। दाएं नासिका छिद्र से श्वसन क्रिया में आग्नेय मंत्र जागृत रहता है। बाएं नासिका छिद्र से श्वसन क्रिया में सौम्य मंत्र जागृत रहता है और दोनों नासिका छिद्रों में श्वसन क्रिया में सभी प्रकार के मंत्र जागृत रहते हैं। तो जागृत मंत्रों का जप ही अभिष्ट फल प्राप्ति करने में सहायक होता है। उसके बाद फिर आपकी आसन और मुद्राएं बहुत काम करती है। तंत्र शास्त्र में प्रत्येक षटकर्म के अलग अलग आसन और अलग अलग मुद्राएं होती हैं। जैसे शांति कर्म स्वस्तिकासन में एवं पद मुद्रा में किया जाता है। इसके अलावा षट कर्म अनुसार ही देवता का ध्यान किया जाता है। जैसे शांति, आकर्षण, पुष्टि प्राप्ति करने के लिए सुंदर, नवयौवना, प्रसन्न मुख, आभूषण युक्त देवी या देवता का ध्यान किया जाता है। इसी प्रकार षट कर्म में मंत्र सिद्धि के लिए प्रत्येक का बैठने का आसन भी अलग अलग होता है। माला का भी महत्व है। लाल रंग के कंबल का आसन सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ और शुभ कहा जाता है। इसी प्रकार षट कर्म में अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग माला, यथा कमलगट्टे की माला, स्फटिक की माला, मोती मूंगे आदि की माला, इन सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रुद्राक्ष की माला से किसी मंत्र का जप अवश्य फलदायी होता है। जप करते समय जिस जप में मंत्र दूसरे को सुनाई दे वह वाचिक जप कहलाता है। जो जब दूसरे को सुनाई न दे किंतु जहाँ आपके जीभ पर ही हो और होठ हिलते रहे वो उपांशु जप। जिसमें ओठ और जिह्वा न हिलती हो वो मानसिक जप कहलाता है। तो मानसिक जप मोक्ष प्राप्ति के लिए, वाचिक जप अभिसार कर्म के लिए और उपांशु जप शांति कर्म के लिए होती है। तो प्रत्येक मंत्र की सिद्धि में निर्धारित मंत्र संख्या के अनुसार मंत्र जाप कीजिए। उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन एवं उसका दशांश ब्राह्मण भोज होता है। तो पुरुष शरण पश्चात ही अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मंत्र सिद्धि के लिए मंत्र जप में एकाग्रता द्वारा ईश्वर से एकाकार मन की शुद्धता और पवित्रता महत्वपूर्ण है। मंत्र साधना से साधक ईश्वर दर्शन, परकाया प्रवेश से लेकर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। पर आपका जो लक्ष्य है वो कल्याणकारी होना चाहिए। मंत्रों का दूसरे या स्वयं की पीड़ा, रोग, कष्ट निवारण के लिए प्रयोग ही सदैव सुखदायी होता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति, दूसरे को संताप, कष्ट पहुंचाने के लिए किया गया मंत्र सदैव दुखदायी होता है। तो मंत्रों का प्रयोग सदैव शुभ, सात्विक कर्मों के लिए ही किया जाना चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।